दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ओपेनहाइमर मूवी जिसे लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। इस मूवी को लेकर काफी सारे रूमर्स भी उठे हैं कि जापान में ये मूवी बैन हो सकती है। इस मूवी को बनाया है क्रिस्टोफर नोलन ने और ओपेनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं किलियन मर्फी। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू स्टेट मैक्सिको के रेगिस्तान में टेस्ट किया गया इतिहास का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, और इस न्यूक्लियर टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट ओपेनहाइमर। इस बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान ओपेनहाइमर ये देख के काफी शॉक हो जाते हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज होगा 0.3 किलो टन ऑफ TNT, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। इस एक्सप्लोजन का साइज निकला इससे 50 गुना ज्यादा, 15 to 20 किलो ऑफ TNT। इस एक्सप्लोजन में इतनी पावर थी कि एक स्टील का टावर एवापोरेट हो गया। इसकी शॉक वेव 160 किलोमीटर तक फील करी गई। ये एक्सप्लोजन लगभग 12 किलोमीटर तक आसमान में गया, और ये सब कुछ देखकर ओपेनहाइमर काफी शॉक में चले जाते हैं कि ये भगवत गीता की लाइन उनके मुंह से निकलती है, नाउ आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियलिटी है इस सब के पीछे, क्या जरूरत पड़ी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। उससे पहले हमें जानना होगा ओपेनहाइमर है कौन। इनका जन्म हुआ 1904 में न्यूयॉर्क एक जर्मन ज्यूइश फैमिली में। इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और ये बचपन से ही एक जीनियस रहे हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, और इन्हें मिनरोलॉजी की भी काफी जानकारी थी। इन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में मिनरोलॉजी क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 1922 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, और इन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में ही खत्म कर दी, और ये अपने क्लास की टॉपर हुआ करते थे। इसके साथ साथ इन्हें कई सारे सब्जेक्ट्स की भी जानकारी थी, जैसे फिजिक्स, फिलोसफी और ईस्टर्न रिलीजन, लेकिन इनका ज्यादातर इंटरेस्ट सिर्फ फिजिक्स में ही होता था। इन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही PhD कर ली। इन सब से अलग इनकी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार भी थे। इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता था, बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। लेकिन 1930s में हिटलर का राइज देखने को मिला। फिर धीरे धीरे ये पॉलिटिकली अवेयर होते गए, और अब वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। इस वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा था। और इस वॉर के दौरान कई साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ के अमेरिका भाग रहे थे, जिसमें थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन वॉन न्यूमैन और लियो सिलार्ड। आइंस्टीन अमेरिका जाने से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखते हैं। उन्होंने बताया कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे काम कर रहा है और अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़ते ही प्रेसिडेंट ने एक कमेटी बिठाई यूरेनियम पे, और पता लगाने के लिए कहा कि यूरेनियम से हथियार बनाया जा सकता है। और इसी वक्त ओपेनहाइमर भी अलग से इस पे काम करने लग जाते हैं। 7 दिसंबर 1941 में जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, और अमेरिका की डायरेक्टली एंट्री हो जाती है इस वर्ल्ड वॉर 2 में। 13 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के हेड होते हैं कर्नल लेस्ली ग्रुप्स, और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर होंगे एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लीडर। इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा गया। इसके लिए एक सीक्रेट लोकेशन भी ढूंढी गई, जो कि थी ओक रिज टेनेसी स्टेट में। ये छोटा सा शहर सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, और हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर और वर्कर्स यहाँ मूव करते हैं, और इनका सिर्फ एक ही काम होता है, यूरेनियम 235 को बनाना। और एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट वाई, जहां ये एक्चुअल में बॉम्ब बनाएंगे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सक्सेस मिलने के बाद जनरल ग्रुप्स ओपेनहाइमर से बहुत खुश होते हैं, और वो इन्हें प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बना देते हैं। यहाँ पे अमेरिका 2 एटम बॉम्ब्स बनाता है। पहला जो यूरेनियम 235 पे बेस्ड था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये बॉम्ब फिजन चेन रिएक्शन में फटता है। और दूसरा बॉम्ब था प्लूटोनियम बॉम्ब, जो कि प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर रहा था, और इसका नाम था फैटमैन। और ये थोड़ी अलग डिजाइन से बनाया जाता है, और ये बॉम्ब जिस मेथड पे काम करता है उस मेथड को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। ओपेनहाइमर का मानना था इसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है एक्चुअल बॉम्ब में डालने से पहले, लेकिन जनरल ग्रुप पहले इसे मानने से मना कर देते हैं। लेकिन आखिरी में ओपेनहाइमर की बात मान लेते हैं, और फिर इसको टेस्ट कराते हैं, जिसका नाम दिया गया ट्रिनिटी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और इस टेस्ट बॉम्ब का नाम था गैजेट, और इस गैजेट को 110 फीट ऊपर टांग दिया जाता है इक्विपमेंट्स की मदद से। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे इसे टेस्ट किया जाता है, और उसे जितना एक्सपेक्ट किया था ओपेनहाइमर ने, ये उससे कई ज्यादा पावरफुल निकला।
और वो इतने शौक हो जाते हैं कि उनके मुंह से ये भगवत गीता की लाइन निकलती है। Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर संस्कृत के स्कॉलर भी थे और उन्होंने भगवत गीता की पढ़ाई की थी ओरिजिनल फॉर्म में। ये भगवत गीता को अपनी जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिव बुक मानते थे।